गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट कि करंट क्या करती है जो किसी कंडक्टर से किसी रेजिस्टेंस से पास होती है तो हीट प्रोड्यूस करती है। इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ये कल हम स्टडी कर चुके थे। इसको किसने आइडेंटिफाई किया, किसने बताया कि हीट प्रोड्यूस करती है, कैसे हम मेजर करें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको एक्सप्लेन किया जूल्स ने। तो उन्होंने जो लॉ दिए उनको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको बताया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स है एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो में डिक्रीज होती है। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका जो उसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से जो करंट फ्लो हुई उसके स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप ये देखते हैं कि जो हम कोई भी एप्लीकेंस यूज कर रहे हैं जिसको हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ज़्यादा करंट आती है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, करंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो हीट वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। चाहे आयरन ले लें, चाहे हीटर ले लें, गीजर ले लें, एनीथिंग कुछ भी ले लें, यदि वोल्टेज सही आ रहे हैं, वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो। करंट फ्लो के स्क्वायर के वो क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टेंस के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। तीसरा उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ द करंट फ्लो। जितने टाइम तक करंट फ्लो होती है उसके क्या होती है? वो डायरेक्टली, यानी ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम टाइम तक करंट फ्लो होगी तो क्या होगी? कम हीट प्रोड्यूस होगी। आप देख सकते हैं कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो आप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक आप यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, और उसको कूल करने के लिए कई बार हमें बीच बीच में क्या करना पड़ता है? उसको ऑफ भी करना होता है। तो इन थ्री इक्वेशंस को यदि हम आपस में लें, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमने एलिमिनेट कर लिया, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इन थ्री इक्वेशंस को हम लें तो ये हो जाता है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ हम एक कॉन्स्टेंट ले आते हैं के। तो ये हो जाता है एच इजकल टू के आई स्क्वायर आर इंटू टी, जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो क्या होती है? वो 1 होती है। तो ये हो जाता है एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ये क्या है? हीट है, यानी इसके असाइनमेंट क्या होती है? जूल। अब अभी हमने एक जो ओम्स लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था आर इजकल टू वी अपॉन आई। यदि यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो वी अपॉन आर हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा एच इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कट जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी जूल। एच इजकल टू ये आया आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई इजकल टू क्या है? वी अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एच इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे, आर इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो एच इजकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी जो एक हमारे पास आर इजकल टू वी अपॉन आई, यानी आर की जगह हम वी अपॉन आई रख दें तो ये एच इजकल टू हो जाएगा आई स्क्वायर वी अपॉन आई इंटू टी। आई से आई कट जाएगा तो एच इजकल टू ये क्या हो जाएगा? वी आई टी। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होते हैं? थ्री फॉर्मूले आ जाते हैं। एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, एक एच इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और एक आ जाता है हमारे पास एच इजकल टू वी आई टी। इन तीनों की असाइनमेंट क्या होगी? जूल्स होगी। इनको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको सबसे पहले जूल्स ने एक्सप्लेन किया था। ये एग्जाम में
पूछे जाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर है, यहाँ क्लियर हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है ये क्लियर हुआ। आई यहाँ पर करंट है, आर रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एच जो है यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो है, टी टाइम है, इसके SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी। थैंक्स।